लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हेडिंग डालो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग को जैसे इसमें फर्स्ट ये था साइड साइड साइड, ठीक है। कुछ रूल्स हम लोग शायद पढ़ चुके थे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज़्यादा जरूरी हम लोग को ध्यान देना है, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दो टॉपिक कहा जाता है। इफ टू ट्रायंगल आर congruent, then each corresponding side and corresponding angle are equal, ठीक है। सबसे ज़्यादा जरूरी हम लोग को यही करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान देना। जैसे कोई भी ट्रायंगल हमारा प्रूफ कर रहा है, सपोज करो ये साइड से हो गया, सेकेंड आता है साइड एंगल साइड से, और थर्ड आता है एंगल साइड एंगल से, फोर्थ आता है RHS से, और फिफ्थ आता है एंगल साइड। तो ये सारे कंडीशन अगर हम लोग लगाते हैं तो ए बी सी ये करस्पॉन्डिंग होता है पी क्यू आर के, किसी भी मेथड से कह दो। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। करस्पॉन्डिंग निकाला जाता है, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग और ये चीज इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ टू ट्रायंगल आर करस्पॉन्डिंग, और क्वेश्चन दिया हो इफ ट्रायंगल ए बी सी, और क्वेश्चन हो इफ ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एंड ए सी इज इक्वल टू। MCQ क्वेश्चन, अगर ऐसा MCQ क्वेश्चन कर दिया जाए तो इफ ट्रायंगल ए बी सी, अदरवाइज हम पूछ सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू, अदरवाइज हम पूछ सकते हैं एंगल आर इज इक्वल टू। तो हम सबके लिए क्या दिखाएंगे, ए बी के इक्वल हमारा क्या होगा पी क्यू होगा, बी सी के इक्वल हमारा क्या होगा क्यू आर होगा, और ए सी के इक्वल हमारा क्या होगा पी आर होगा। तो इसलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें लिखा है ए सी इक्वल टू पी आर, यहाँ क्या हो जाएगा पी आर। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने इसको दिया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है, ये वाला पार्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को कितना लिखना है, इसमें 5 रूल हैं। फर्स्ट रूल
सेकेंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल बाद में लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग इसमें से ज़्यादातर रूल हम लोग पढ़ चुके थे। थर्ड एक्सरसाइज सॉरी सेकेंड एक्सरसाइज में जो पढ़ना था हम लोग को, जो रूल था एंगल साइड एंगल, और फोर्थ RHS, और फिफ्थ एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड एंगल फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला अगर हम लोग देखें, इसके लिए दो ट्रायंगल मैं ड्रॉ करूं, ट्रायंगल ए हो, बी हो, सी हो, और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर मैं बोल दूं एंगल ए इजकल टू है एंगल पी के, एंगल बी इजकल टू है एंगल क्यू के, और ए बी इजकल टू है पी क्यू के। क्या बोला गया है? एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच का साइड, दो एंगल के बीच का साइड, मतलब एंगल ए इजकल टू एंगल पी, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, और ए बी इजकल टू पी। हम लोग को थ्री टर्म्स निकालने रहते हैं, तीन लोग हैं, एंगल है, साइड है, एंगल है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, एनी वन साइड, एंगल है, साइड है, मतलब तीन लोग को हम लोग को फाइंड करना है हमेशा। काउंट करो, तीन लोग अगर फाइंड हो गया इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्ड है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और अगर हम ये बात कह दिए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए बी इक्वल टू पी क्यू होगा, सारे करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक। सेकंड हमारे पास है RHS के लिए, इसके लिए हम लोग देखते हैं RHS में एक एंगल ये बना, एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। राइट एंगल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एच इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट कर दिए, इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस, इसको मैंने H से कर दिया। ये राइट एंगल एनी वन साइड, जैसे R मतलब हो गया राइट एंगल, और H मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस, और S मतलब हो गया एनी वन साइड, एनी वन करस्पॉन्डिंग साइड। हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड, एनी वन करस्पॉन्डिंग साइड। कोई भी ये करस्पॉन्डिंग साइड अगर ले लें तो हम बोल सकते हैं कि हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर ऐसा प्रोसेस है तो ये हम लोग दिखा सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्स्पॉन्ड, अब देखो नेमिंग लिखने में, जैसे कई बार स्टूडेंट नेमिंग लिखने में गलत करते हैं। हमने ट्रायंगल ए बी सी कर दिया, तो ए बी सी, इसमें पी क्यू आर, कैसे? यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिख दिया जाता है RHS से, ठीक है। दो ये निकल गए। और तीसरा हमारा क्या है? एंगल साइड। दो ट्रायंगल अगर ले लिए जाएं, एक ट्रायंगल ये हो और एक ट्रायंगल ये, ए हो, बी हो, सी हो, पी क्यू आर, दो एंगल और एक ट्रायंगल, दो एंगल और एक ट्रायंगल, सॉरी साइड, मतलब हम कह रहे हैं एंगल ए इजकल टू एंगल पी, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, एंड बी सी इजकल टू क्या है? क्यू आर है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ए बी सी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ए बी सी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा पी क्यू आर के, कैसे? एंगल साइड से, ठीक है। इतने टॉपिक हो जाते हैं। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे इसमें दिया है ए बी सी डी,
इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, और इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, और यहाँ पर ये कह दिया। ठीक है, इसको L कह दिया, इसको M कह दिया, और PQL ऐसे है। यहाँ बढ़ा के इसको PQLM। ठीक है, इसमें गिवन है, गिवन P पैरेलल है Q के और L पैरेलल है M के। P पैरेलल है Q के और M पैरेलल है M के। तो प्रूफ डैट, अदरवाइज शो डैट ट्रायंगल ABCCDA शो करना है, शो डैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ABC मतलब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, और CDA। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम लिखेंगे, ट्रायंगल ही ले लेते हैं, जिसको प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को हम लोग मेजर करना है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। इसमें हमको 3 थिंग्स दिखाने हैं, 3, या तो साइड दिखा दें, ट्रिपल साइड, या साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या RHS, जो भी हमको दिखाना है इसमें मेजर करेंगे। ये 2 ट्रायंगल ले लिए, हम लिखेंगे इफ P पैरेलल है Q के एंड L पैरेलल है M के, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है 1, और यहाँ जो एंगल बनेगा 2, और यहाँ सपोज कर लिया एंगल 3, और यहाँ क्या एंगल बना 4। ठीक है, इफ P पैरेलल Q एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, यहाँ लिख दें इफ P पैरेलल Q and AC is ट्रांसवर्सल लाइन। AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमारे लिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 कहाँ से, अल्टरनेट से। कहाँ से हो जाएगा, अल्टरनेट। ठीक है, और फिर लिख दें इफ L पैरेलल है M से एंड AC is TRANSVER ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बनेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये भी किससे है, अल्टरनेट से। और AC इक्वल टू हो जाएगा AC, कैसे हो जाएगा, AC इक्वल टू AC हो जाएगा कॉमन से। AC इक्वल टू AC क्या हो गया, कॉमन से। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, कैसे, एंगल साइड एंगल। देख लो कैसे मैंने बोला है, 2 एंगल, एक एंगल यहाँ मिला, एक एंगल यहाँ मिला, और उनके बीच का एक साइड। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पर आ जाओ, मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। यहाँ का एंगल बोला गया है ABC, तो पहले हम लोग AC इक्वल टू AC देख लें। देखो करस्पॉन्डिंग साइड चल रहा है, AC इक्वल टू AC। ठीक है, यहाँ का एंगल BCA इज इक्वल टू DA, ये वाला देखो, ये एंगल इसके इक्वल चला, और फिर इधर से ये एंगल किसके इक्वल चला, इसके इक्वल चला। हमारा सब कुछ क्या कर रहा है, करस्पॉन्डिंग होल्ड कर रहा है, इसके लिए मेरा ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, लिख लो इसको। स्टार्टिंग का लिखोगे, हाँ तो क्वेश्चन हम करा देना, बाद में अपना देख के लिखते रहना बैठ के। ठीक है, एक बार समझ लो सब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दिया है, ये बना दिया यहाँ से, ठीक है, ये है इसके इक्वल और यहाँ से दिखा दिया इसके इक्वल। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी गिवन है, दो एंगल इसमें गिवन है, ए सी डी बी डी सी दिखाना है। ए सी डी और बी, देखो इसमें लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए, और एंगल बी सी डी इक्वल है एंगल ए डी सी, ए डी सी। हमको प्रूफ क्या करना है या शो क्या करना है, शो डैट, शो कुछ ज़्यादा ही करना है, ठीक है। करो इसको, लिखो शो करना है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, पहला ये शो करना है। और सेकंड करना है बी सी इजिकल टू ए डी, बी सी इजिकल टू ए डी, बी सी इजिकल टू ए डी, और एंगल ए इजिकल टू एंगल बी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ देख लो, हम अगर लिख दें एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इजिकल टू एंगल बी डी ए, बी डी ए, एंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इजिकल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। इसको 1 सपोज कर लिया, इसको क्या कर लिया 2। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या करें, ऐड करें। तो जब ऐड करेंगे ये मेरा होगा ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए प्लस एंगल ए डी सी। यहाँ देखो एंगल ए सी बी, एंगल बी सी डी, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल हो जाएगा, और वो एंगल क्या कहलाएगा, ए सी डी कहलाएगा, एंगल ए सी डी कहलाएगा, इज इक्वल टू एंगल बी डी ए और एंगल ए डी सी, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा बी डी सी हो जाएगा। ये एंगल हो गया बी डी सी, एक हमको मिला, ठीक है। और सेकंड का हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वल दिखा देंगे, तो प्रूव करना है ना, तो दो एक चीज तो मिल गई एंगल। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। कोई पूछा कैसे, तो यहाँ थर्ड कर दो और लिख दो फ्रॉम 3 से, ठीक है। और सेकंड देखो, हमको ट्रायंगल ए सी डी चाहिए, ए सी डी है ना, ए सी डी ये वाला एंगल, और बी डी सी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ये कहाँ से मैंने कहा, गिवन है
और सी डी इजकल टू सी डी है। ये कहाँ से मैंने कहा कॉमन है, तीन चीजें हमको मिल गई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी डी सी के, और किस बेस पर कॉन्ग्रुएंस है, एंगल साइड एंगल। देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला एंगल, ये एंगल, ये साइड, और इस ट्रायंगल में ये बड़ा वाला एंगल, ये छोटा एंगल, ये साइड। तो मैं क्या कह दूंगा, एंगल साइड एंगल। ये फर्स्ट निकल गया। फर्स्ट निकलने के बाद से हम लोग बोल सकते हैं बी सी इजकल टू ए डी, ये कहाँ से बोल दिया, सी पी सी टी से, और एंगल ए इजकल टू एंगल बी, ये भी कहाँ से बोल दिया, सी पी सी टी से। मैं अभी बोला हूँ स्टार्टिंग में कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो तो कॉन्ग्रुएंस होने के बाद से इच करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होते हैं और इच करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, लिख लो। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, ए बी सी। देखो यहाँ ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर ऐसा साइन अगर बनाता है तो इसको क्या मेजर करते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, और सेकंड है ई डी एफ, यहाँ ई है, फिगर गलत हुआ है, इसको उठाया है और इधर लेके गया है, तो ई डी एफ। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री। इसमें कह रहा है हमको प्रूव करना है ए बी सी डी ई एफ के, ए बी सी डी ई एफ के प्रूफ करना है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के, ये चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करोगे, और गिवन है, गिवन में कुछ दिया भी है, कहा है एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री और एंगल डी इजकल टू भी क्या है 90 डिग्री। एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री और एंगल डी इजकल टू क्या है 90 डिग्री, और बी एफ इज इक्वल टू सी। ये तीन चीजें हमको दे दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। पहले हम लोग को तीन चीजें चाहिए, तीन चीजों में एक तो हमको मिल गया, एक तीन में हमको एक मिल गया, एंगल ए एंगल डी, ये तो मिल गया। ठीक है, और एक और साइड बोला है वो इक्वल, एक और साइड बी ए इजकल टू डी बोला है, बी ए इजकल टू डी ई, बी ए इजकल टू डी ई। ठीक है, तो बी ए इजकल टू क्या दे दिया, डी दे दिया। ये दो हमको मिल गए। पहले हम लिखेंगे बी एफ इजकल टू सी ई। ठीक, एफ सी एडिंग बोथ साइड इन 1, इसको सपोज क्या कर लो 1 कर लो। तो जब एफ सी दोनों साइड में अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा बी एफ प्लस एफ सी बराबर सी प्लस एफ सी, और बी एफ और एफ सी मिलकर क्या हो गए बी सी हो गया, और सी और एफ सी मिलकर क्या हो गया एफ ई हो गया। ठीक है, ये तो निकल गया। और एंगल ए इजकल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इजकल टू एंगल डी, और फिर हम लोग कह सकते हैं ये क्या है 90 डिग्री है। कितना है, ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, और बी ए इजकल टू है
बी ए इजकल टू डी ए डी ई, ये तो गिवन ही है, बी ए इजकल टू क्या हो गया, गिवन हो गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। अब कौन सी क्राइटेरिया देंगे, इस बेस पर हम बोलेंगे। देखो ये 90 के ठीक सामने वाली साइड बराबर थी, मतलब हाइपोटेनियस बराबर था, तो 90 बराबर था मीन्स ना राइट एंगल, हाइपोटेनियस बराबर था मतलब आर, और ये क्या हो गया एच, आर एच एस से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इसको